बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे? मैं जी.एस. साकी हूँ। आज की जो वीडियो है मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादा आसिम जमील के हवाले से है। गुज़श्ता दिनों वो फौत हुए थे। उनका एक रियाया है, लोहार फैमिली से उसका ताल्लुक है, जो पागल है। और बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होती उस हवाले से कि बहुत सारे चैनल पर जो डिजिटल मीडिया है वो वीडियोस लगा रहे हैं। इस हवाले से मैं भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे अका में देख सकते हैं कि ये वही पागल है जो मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी आपने देखा होगा, उसकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। तो ये उनकी कब्र पर भी जाता है। और दीवाना तो वैसे ही था, पागल तो वैसे ही था, लेकिन अब जबकि उनकी उसकी हरकत कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहा है और वो अपने दोस्त आसिम जमील को ढूंढ रहा है। तो इस वाले से बहुत सारी वीडियोस आपने देखी है। ये वीडियो देखें, मेरे अकाउंट में चल रही है, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे आसिम जमील के हवाले से दो ख्वाबों का जिक्र भी किया अपनी तकरीर में, जिसमें एक पेशावर के एक जो आदमी है उनको ख्वाब आया और उनका एक आधी दफ़ा मुलाकात भी हुई थी मौलाना तारिक जमील साहब से, और एक और ख्वाब है जो खुद को उनको आया। तो इस हवाले से वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को ज़रा वॉच करें, ये देखिए। देखिए, ये दीवाना बाहर फिर रहा है। हालांकि ये पागलपन होता है, ऐसे ही होता है, पागल लोग ऐसे घूमते हैं। ये सामने बोर्ड भी अवेजा है उनके, इधर घूमता है। तो मतलब आपने ये वीडियो देखी तो इसमें आप देख लें कि पागलपन तो है। जब एक पागल मेंटल होता है, फातरुल अकल बंदा होता है, कोई शख्स होता है, वो ऐसी हरकत करता है। लेकिन वो दोस्त जो कह रहे हैं कि वहाँ पर उसका जो दीवानगी है, उसका आलम इस तरह से है कि वो कभी कब्र पे जाता है, इधर उधर ढूंढता है, और कोई बात उनसे कहे कि मियां आसिम जमील जो है वो फौत हो चुके हैं, तो उनको मारने लग जाता है। तो ये देखें, उल्फत और मोहब्बत इस तरह से थी। अब जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनका जो बेसिकली वो एक जिम्मेदार हैं, और 20-22 साल कबल उन्होंने अपनी शोरा आफाक तकरीरों के इवज़ या तकरीरों के बदले आप समझ लें कि मतलब उन्होंने शोहरत पाई, और बहुत अच्छी तकरीरें थी, खासकर क़यामत का मंजर और दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने तकरीरें की। अब वो स्कॉलर हैं, मजहबी हैं, और पूरी दुनिया में उनका चर्चा है, खासकर पाकिस्तान में तो है ही, मुस्लिम कंट्रीज़ में तो मतलब वो एक पाए के आलिम भी हैं। अब उनके जो साहबजादे ने खुदकुशी कमिट की है, इस हवाले से भी बहुत सारी लोग कहते हैं कि उनका जो साइकोलॉजिकली उनको मसला था। इस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद भी जिक्र किया है कि उनको कोई मसला है, तो इस वजह से नफ्सियानी मर्ज में मुब्तला थे, तो नफ्सियात का मसला था, तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तो कुछ ने कहा कि जी वो उनके एक चचा हैं, उन्होंने कहा कि वो एक्सीडेंटली जो पिस्टल की गोली चल गई थी, तो उस वजह से मतलब, तो बहरहाल एनी हाउ जो भी जिस तरह से भी मौत हुई उनकी, वो फौत हो चुके हैं। तो इस हवाले से मौलाना, अब इनका जो इलाका है वो तुलंबा एक शहर है, बहुत कदीम शहर है, 5000 साल से भी उसकी पुरानी तारीख और हिस्ट्री है। कि वो जो एक मतलब आप समझ लें कि हड़प्पा की जो तहजीब है या मोहनजोदड़ो की तहजीब है, उनकी तहजीबों के आसार इधर मामू शेर खंडरात हैं वहाँ पर हो। तो मतलब तुलंबा की जो हिस्ट्री है, तुल उभा, ये एक बड़ी हिस्ट्री है। मेरा एक यूट्यूब चैनल चश्मा साकी, इसी पेज पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ तुलंबा, तो उसमें भी शायद आपको मिल जाए। तो उसके साथ एक गाँव है और वहाँ से इनका ताल्लुक है, तहसील मियाँ चन्नू, ज़िला खानेवाल। तो इन्होंने अपना जो है एक तबलीग का सफ़र आगाज़ किया, तबलीगी सफ़र का आगाज़ किया, तो मतलब दुनिया के तूल अर्ज़ में जाते रहते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा सा पस मंज़र था उनका। तो वो फरमा रहे थे कि जो मेरे से तारिक अपना आसिम जमील है, उन्होंने कहा जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले, तो वो क्या ख्वाब सच्चा होता? मैंने कहा बिल्कुल ख्वाब सच्चा होता। वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और मैंने कहा नमाज का टाइम हो गया, अब चलें। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो फौत हो गया हूँ। तो मतलब इस तरह का उन्होंने ख्वाब बताया, जो मतलब उसको मैंने एक तमहीदन जो पहले भी बताया, तो अब भी मैं उसका एक मफहूम सा बता रहा हूँ। मजीद आप उनकी वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। और दूसरा, एक पेशावर से एक शख्स ने उन्होंने बताया कि मैं 1 लाख मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो वो कह रहे थे कि देखिए, मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनको ख्वाब में देखा है, तो वहाँ पे उनके जो गुनाह हैं वो उस जो पागल शख्स था जिसकी वो खिदमत करते थे, उनकी वजह से उनके गुनाह माफ़ हो गए। तो देखें,
ख्वाब होते हैं, ख्वाब हमें भी आते हैं। तो इसमें देखिए हम तो इसमें कोई बात करने नहीं जा रहे कि ख्वाब में कितनी सदाकत है, ये वो देखें ख्वाब हैं, आए होंगे और यकीनन जो नेक लोग हैं उनको ख्वाब आते हैं, जो इतनी मरतबा का करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो यकीनन उनको ख्वाब आते होंगे। बहुत सारे अब भी दुनिया में मौजूद हैं लोग जो एक वली सिफ्त हैं और उनका दर्जा इस तरह का है, लेकिन वो आश्कार नहीं होता हम पर। लोग हैं, पहले थे तो अब नहीं, अब भी हैं, लोग मौजूद हैं। और जो मौलाना तारिक जमील साहब वो भी नेक इंसान है, तो यकीनन इस तरह का है। अब उनका जो मौत है उनकी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और बहुत सारे उलमा कराम तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि देखें वो नफ्सियाती तौर पर मतलब वो डैमेज था तो इस वजह से उसको मसला था, तो ये अमल उससे सरजद हुआ। तो बहरहाल अब जो इसका खुलासा सारी गुफ्तगू का ये है कि मैं ये बताने जा रहा था कि देखें लोग जो है वो मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस बना रहे हैं, उसमें कुछ तनकीदी पहलू भी हैं, मस्बत पहलू भी हैं, लेकिन मैं ना तनकीदी और ना मस्बत बीच में रहते हुए ये बात बताता हूँ कि देखें वो जो लोहार है, ये जो पागल है और घूम रहा है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा भी और मुझे दोस्तों ने ये वीडियो भी शेयर किया है। हमारे दोस्त हैं सिंधु.पी के जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफा सिंधु और जाहिद सिंधु भी हैं जो पंजाब विलेज रंग उनका चैनल है, उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और दीगर बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे लोगों ने वीडियोस बनाई। तो बहरहाल ये एक इस तरह से बिल्कुल सच है कि वो बच्चा जो है या वो जो शख्स है, ये वो बंदा है, वो दीवाना वार घूम रहा है उस आसिम जमील की जो है जुदाई में। तो ये लोहार है और वहीं का रहने वाला है और मतलब उनका सरदार और रियाया का ताल्लुक था और फार्चूनर गाड़ी पे वो उसको लेकर घूमते थे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखी हुई, अपनी फैक्ट्री में लेके जाते थे और उसके साथ खाना भी खाते थे, एक ही छाबी में हुआ, एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे। तो यही अमल उनको जो है आगे भी जो फायदा दे रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है। वो शख्स जो पेशावर वाले वो भी बता रहे हैं, मौलाना साहब ने खुद भी इस हवाले से अपनी तकरीर में जिक्र किया। तो मतलब आप अच्छा अमल करेंगे तो उसका बेनिफिट और एज जरूर मिलता है। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।